नमस्कार, मैं शालिनी खन्ना, गत्यात्मक ज्योतिष विशेषज्ञ। फलित ज्योतिष की आधुनिकतम विधा गत्यात्मक ज्योतिष के विभिन्न आयामों को समेटकर आप लोगों के सामने उपस्थित होती रही हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की कलाई में घड़ी होती है। प्रश्न पत्र मिलने के समय परीक्षार्थी का जितना ध्यान प्रश्न पत्र की ओर होता है, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान घड़ी की ओर होता है। उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हुए भी वे बार बार घड़ी की ओर ही देखते हैं। देखने वाले को कभी कभी ऐसा भी लग सकता है मानो प्रश्न का उत्तर घड़ी में ही लिखा हुआ है। जब परीक्षा की अवधि समाप्त होने को होती है, खत्म होने को होती है, तो कुछ विद्यार्थियों के चेहरे पर संतुष्टि का भाव उभरता है, तो कुछ के चेहरे पर चिंता या परेशानी के भाव उभरते हैं। तो ये संतुष्टि, चिंता या परेशानी क्या घड़ी की देन है? नहीं, कदापि नहीं। घड़ी तो अपने आप में बिल्कुल तटस्थ है, लेकिन ये भाव इसलिए देन है क्योंकि हमने समय को समझा नहीं। जो समय को समझकर चलते हैं, जो घड़ी को समझकर चलते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। घड़ी के हिसाब से उनके काम करने की क्षमता, किस समय कौन सा काम किया जाना चाहिए, यह उन्हें घड़ी बताती है या समय बताता है। इसी तरह लोग अक्सर कहते हैं कि जब होती ही है, हो के रहेगी, तो समय को जानने का क्या फ़ायदा। अगर आप अपने समय को जान लें, अपने लाइफ के उतार चढ़ाव के ग्राफ को जान लें, तो समय के अनुरूप अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे, सुनियोजित तरीके से कर पाएंगे और काम को सही अंजाम देंगे। घड़ी या समय की जानकारी से हमें समय या जीवन की रूपरेखा तैयार करने में आसानी होती है। कौन सा काम कब किया जाना चाहिए और किस तरह जीवन जिया जाना चाहिए, इसके लिए घड़ी और समय का जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।